पुरानी मंडी थाने के समीप विद्युत तारों में टच होने के बाद धू-धू कर जला ट्रक। फोम के गद्दे लेकर जा रहा था ट्रक। आपको बता दें, थाना मंडी क्षेत्र के पुरानी मंडी थाने के समीप पार्षद हाजी इमरान सैफी के मकान के पास एक ट्रक फोम के गद्दे लेकर जा रहा था। ट्रक की ऊंचाई अधिक होने के चलते विद्युत पोल के तारों से ट्रक टच हो गया, जिससे उठी चिंगारी से ट्रक में आग लग गई और पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ट्रक में लगी भयंकर आग से मोहल्ले वासियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। ट्रक में लगी आग की चपेट में आने से कई घरों में भी भारी नुकसान हुआ है। पार्षद हाजी इमरान सैफी और उनके प्रतिनिधि रिहान द्वारा आसपास के लोगों की मदद से बचाव कार्य कराया गया, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। कलेक्ट्रेट में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, दी जानकारी। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली एवं महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के नेतृत्व में संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर दर्ज हुए मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। कलेक्टेड क्या मांगे हैं, क्या प्रदर्शन है? आज हमारी मांगे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी के आदेश अनुसार पूरे प्रदेश में हर एक जनपद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम किया गया था। इन्हीं मुद्दों को लेकर और आज ज्ञापन और प्रदर्शन है। हमारी जो 2 मुख्य मांगे इस ज्ञापन को लेकर हैं, उसमें एक वो थी जिस बच्ची के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से बलात्कार हुआ और बलात्कार के 5 दिन बाद उन लोगों को पहचान लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। ऐसा इतनी विलंब क्यों? जब बुलडोजर चलता है योगी जी का, तो उनके घर पर बुलडोजर 2 महीने तक क्यों नहीं चला? क्यों इतना लेट हुआ? उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी मांग विनोद उपाध्याय को लेकर है, क्योंकि वो भी योगी जी के क्षेत्र से आते हैं, उनका इनकाउंटर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कांग्रेसी कि उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने देश भावना से किसी प्रकार से उनका इनकाउंटर करा दिया। हमारे सभी फ्रंटल के यूथ कांग्रेस, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा और सभी कांग्रेस जन, पीसीसी सदस्य, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सभी लोगों, सभी कांग्रेस जनों ने आज यहाँ प्रदर्शन ज्ञापन दिया है। आज हमारे जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया। उसमें हमारी मुख्य मांग यही थी कि जो बनारस में एक छात्रा के साथ जो भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म किया है, एक तो उसके विरोध में, और दूसरा विनोद उपाध्याय जो गोरखपुर में एक सामाजिक व्यक्ति को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एनकाउंटर किया है, उसके विरोध में आज सभी कांग्रेस जन, हमारे फ्रंटल संगठन, हमारे सभी विभाग के कांग्रेस जन के संगठन के हमारे पदाधिकारी है, महिला कांग्रेस, सभी ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हमारी मुख्य मांग 2 यही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जिस कदर से अराजकता का माहौल फैला रखा है इस सरकार ने, उसके विरोध में आमजन, एक गरीब मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, हर कोई परेशान है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप गद्दी में बैठे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश को खुशहाली की ओर तो लेके चलिए। किसी भी चीज का कोई काम किसी भी तरह से ढंग से सरकारी महकमे में नहीं हो रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित 12 अभियुक्त गणों को अंबाला हाईवे से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चोरी के मुकदमे में वांछित 12 अभियुक्त गण इफ्तिकार, नाजिल, सोनू, शहजाद, मुरसलीन, फिरोज, आमिर, शहजाद, जाहिद, अमजद, राहुल व सोनू को अंबाला हाईवे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की गई 200 लोहे की प्लेट, घटना में प्रयुक्त पिकअप एवं छोटा हाथी बरामद किया गया। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक अनित कुमार एवं अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। थाना सदर बाजार पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वारंटी अभियुक्त को सदर बाजार तिराहे से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वारंटी अभियुक्त राकेश को सदर बाजार तिराहे से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजीव गौर, हेड कांस्टेबल राजन, कांस्टेबल सोनू मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर निकट लकड़ी बाजार में 4 इंच से लेकर 18 इंच तक के लकड़ी से बनाए जा रहे राम मंदिर व्यापारियों का बढ़ रहा कारोबार। आपको बता दें कि राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में भी लकड़ी के राम मंदिर कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे हैं। सहारनपुर में लकड़ी के राम मंदिरों को घर घर में प्रतिष्ठित करने की होड़ लोगों में लगी है। महज 4 इंच से लेकर 18 इंच तक के यह राम मंदिर लकड़ी से थाना कुतुबशेर निकट लकड़ी बाजार में कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे हैं। सहारनपुर से दुनिया भर में लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी के अन्य सामान भेजे जाते हैं, तो वहीं व्यापारी का कहना था कि राम मंदिर के लिए भी काफी ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे उनका व्यापार बढ़ रहा है। नाम? मेरा नाम नदीम मलिक। नदीम मलिक जी, किस तरह से राम मंदिर बना रहे हैं आप? भाई राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ है, कारोबार बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है और दिन पे दिन इसकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 साल इसकी रिक्वायरमेंट एज इट इज रहेगी, जो उम्मीद मानी जा रही है। विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहा है क्या? नहीं, विदेशों से कोई नहीं ऑर्डर है, सब भारत से ही आ रहा है। ये बिहार से, नेपाल से, इधर गुजरात वगैरह से, दिल्ली से, लगभग जगह से आ रहा है। लगभग यूपी हो गया। लगभग कितना डेली का टारगेट आपका है राम मंदिर बनाने का? राम मंदिर बन जाते हैं 400-500 के आसपास रोज। तो उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है? रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है। जो गरीब आदमी है उनको, मतलब पहले अभी अचानक मंदी आ गई थी हिंदुस्तान में, देखा जाए तो उससे गरीब आदमियों का जो है कारोबार, रोटी रोजी का बंदोबस्त हो गया उनका। रेलवे स्टेशन परिसर में एनपीएस के विरोध में एवं अन्य मांगों को लेकर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का तीसरे दिन अनशन जारी। आपको बता दें, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का एनपीएस के विरोध में एवं अन्य मांगों को लेकर तीसरे दिन अनशन जारी रहा। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के शाखा अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित जानकारी दी। आज तीसरा दिन है जी, लगातार हम लोग अनशन में बैठे हैं NFIR के आह्वान पर। और जो हम लोग ये धरना दे रहे हैं, ये हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करने का मुद्दा है हमारा। और जो DA फ्रीज किया हुआ है उसकी 3 किस्तें, उसका एरियर से ही हमारा भुगतान किया जाए। हमारी ये इस प्रकार की मांगे हैं जो हमारी चलती रहेगी। जब तक ये मांगे हमारी नहीं माननी सरकार, तब तक हम लोग अपने NFIR के आदेश के अनुसार आगे तक ये अनशन चालू रहेगा, अगले आदेश तक। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का मनाया गया 62वां स्थापना दिवस। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने कहा, कर्मचारी सरकारी दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। कर्मचारियों को उनका अधिकार संगठन के बल पर मिल रहा है। संगठन में शक्ति होती है, अकेले कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जानकारी भी दी। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला विकास कार्यालय सहारनपुर। आज ग्राम्य विकास मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का 62वां वार्षिक अधिवेशन स्थापना दिवस मनाए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य संगठन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान और एवं वर्षगांठ मनाए जाने का था। संगठन का 62वां वर्षगांठ विकास खंड सहायक समस्त कर्मचारियों, जिला विकास कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा पूर्ण हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। पंजाबी वेलफेयर संगठन के द्वारा धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का पर्व। आपको बता दें, पंजाबी वेलफेयर संगठन के द्वारा अंबाला रोड स्थित पटेल नगर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह व संगठन के संरक्षक सुरेंद्र चौहान व राकेश खन्ना को पटका पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र सेल्फी पॉइंट रहा, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ खेत में लहराती फसलों को दिखाया गया था। आज पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा
लोहड़ी का पर्व मनाया गया। मैं पूरे पंजाबी समाज को लोहड़ी की लख लख बधाइयां देना और मैं कामना करना ईश्वर को पूरा पंजाबी समाज खूब तंदुरुस्त रहे, भगवान की पूरी कृपा रहे, आर्थिक रूप में समाजिक रूप में पंजाबी हर सेवा के काम में अगे जुटिया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो में देखो, ये देश जो है वह त्योहारों का देश है, ये देश आयोजनों का देश है, ये देश मेलों का देश है। और यहाँ की जो एक हर्षोल्लासित करने वाली संस्कृति है वो इसकी मूल भावना है। तो अभी आप देखते हैं कि अभी हम लोग जिस ऋतु में हैं, पूरे देश भर में त्यौहार मनाए जाएंगे। हम उत्तरी भारत में रहते हैं जहाँ पर कि लोहड़ी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर लोहड़ी मांगी जाती है। और अभी उसके बाद हम मकर संक्रांति का भी त्यौहार मनाएंगे जिसमें पतंगों का भी उत्सव होगा। और सुदूर दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार होगा जहाँ 5 दिन चलने वाला सी पोंगल, को पोंगल और पोंगल का त्यौहार मनाया जाएगा। शरद ऋतु आएगी। तो ये देश तो त्योहारों का ही देश है और जिस उत्साह के साथ पंजाबी संगठन ये त्यौहार मना रहा है, मैं उनको साधुवाद। चिल्काना रोड स्थित मुन्ना लाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने स्मार्टफोन वितरण में हुए भेदभाव को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, चिल्काना रोड स्थित मुन्ना लाल एंड जय नारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने स्मार्टफोन वितरण में हुए भेदभाव को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना था कि स्मार्टफोन वितरण को लेकर उनके साथ भेदभाव किया गया है। कुछ छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं एवं कुछ छात्राओं का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। छात्राओं ने स्कूली स्टाफ पर अभद्रता का आरोप भी लगाया तथा संबंधित जानकारी दी। राधिका, क्या पूरा मामला है राधिका जी? पूरा मामला ये है कि इन्होंने बोला था कि 9 तारीख को फोन मिलेगा और नोटिफिकेशन आया था मुन्ना लाल से। फिर इन्होंने बोला था सब छात्राओं को फोन मिलेगा और कल अधिकारी भी आए थे, उन्होंने बोला था कि सबको फोन मिलेगा। इतनी मोटी लिस्ट आई थी कल और आज वो लिस्ट कम कर दी गई है। कल लिस्ट क्यों नहीं लगी, आज ही की वो लिस्ट लगी है। और कल जो जितने डब्बे थे उसमें से आधे डब्बे गायब है। सब बच्चे कह रहे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से निकलो जिनका नाम नहीं है। शुभम सर ने बदतमीजी से सबसे बात की है, किसी ने भी तमीज से बात नहीं की है। और प्रिंसिपल बोल रही है, टलाने वाली बात कर रही है कि 2-3 दिन बाद तुम्हारा नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम लिख दो। और जब मैंने पूछा कि मैम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हंस के बोलना गुम कर दिया बात को, एकदम से एक दूसरे की तरफ इशारा कर दिया और फिर सारे बच्चों को कह दिया भाई निकलो यहाँ से। फिर ऐसे बोलना, ये क्या बोलने की बात है। अब ये बताओ, बैग भी जिनकी बैग आ रही है उन्हें भी फोन मिल रहा है और जो फेल है उन्हें भी फोन मिल रहा है। हमने तो आधे बच्चों की शक्ल भी कल देखी थी जिन्हें फोन मिला है। अब ये बताओ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है। या तो ये कॉलेज बंद कराओ वरना हमें फोन दिलाओ। अगर फोन नहीं देना है तो उन बच्चों को भी फोन नहीं मिलेगा जिन्हें मिल रहा है। जिन्हें अंदर फोन मिल रहा है वो गेट बंद है। कितने बच्चों को फोन मिल चुका है? अब तक कम से कम 200 से 300 बच्चों को फोन मिल चुका है। हम भी सब पास है, क्लियर पास है। और कल बैग वाले बच्चों को भी सबसे पहले फोन मिला, फिर हमें फोन क्यों नहीं मिल दिया जा रहा है? सर फोन की बात नहीं है, लेकिन इस कॉलेज में हर बार हंगामे होते हैं, कभी बैक के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर, कभी किस चीज के ऊपर। और कॉलेज भी हैं और भी जगह स्टूडेंट पढ़ रहे, इस कॉलेज में हर बार हंगामा क्यों हो? हर साल कभी बैक पेपर की हमारे बैक पे बैठ दे रहे हैं। किसी कॉलेज में लिस्ट क्यों लगी? कोई आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने मुझे ये बोला है साफ साफ कि 2-3 दिन बाद आना, तुम्हें फोन मिलेंगे, लिस्ट में नाम लिखना। डराने वाली बात, क्या प्रूफ है इनके पास कि 2-3 दिन बाद हमें फोन मिलेंगे? अगर फोन मिलेंगे तो उनका भी फोन रोको। आज जो 9 जनवरी है, आज का दिन आपको 9 जनवरी का दिया गया था कि आपको स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन 10 तारीख है आज। सर कल हमारे विधायक आए थे राजीव गुंबर, उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि मतलब जिन्होंने 200-300 BA फाइनल क्लियर कर लिया उन सबको मिलेगा। आपकी क्लास के छात्र हैं? सर्किट हाउस सभागार में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर की गई गोष्ठी। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ अपराध, कानून व्यवस्था तथा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के दृष्टिगत गोष्ठी की गई। संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान समस्त अधिकारीगण एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। समस्त माध्यमिक विद्यालयों में 16 जनवरी 2024 तक अवकाश घोषित। जिलाधिकारी, आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशानुसार जनपद में कोहरे, शीतलहर, ठंड एवं सुरक्षित आवागमन के दृष्टिगत समस्त माध्यमिक, राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, CBSE, CISCE, वित्तविहीन, संस्कृत बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड विद्यालयों में 16 जनवरी 2024 तक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि इस अवधि में प्री बोर्ड, प्रयोगात्मक परीक्षा अथवा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आदि यथावत संपादित होती रहेंगी। समस्त प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। कुतुबशेर चौक से कंबोह पुल तक निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्यवाही। आपको बता दें, नगर निगम ने थाना कुतुबशेर चौक से कंबोह के पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर रखा अनेक दुकानों का सामान जब्त किया गया। 16,500 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में कुतुबशेर चौक से कंबोह पुल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़कों पर रखे 2 काउंटर, लकड़ी का मंदिर व कई अन्य सामान जब्त कर निगम की गाड़ी में लादकर नगर निगम लाया गया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों से 16,500 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। नगर आयुक्त ने किया वार्ड 30 मदनपुरी का निरीक्षण, कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी से ली जानकारी। आपको बता दें, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने वार्ड 30 मदनपुरी में साफ सफाई, सड़कों व नाले नालियों की स्थिति तथा पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने गंगेश्वर मंदिर वाली रोड पर जलभराव के समाधान के लिए अधिकारियों से सर्वे कराकर कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज निगम अधिकारियों की टीम के साथ वार्ड 30 मदनपुरी का निरीक्षण करने पहुंची। क्षेत्रीय पार्षद नीरज शर्मा ने नगर आयुक्त को बताया कि मदनपुरी वार्ड स्थित पंप का रखरखाव ठीक न होने के कारण उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। इस पर नगर आयुक्त ने अधिशासी अभियंता जलकल वीपी सिंह को सभी पंप्स की मॉनिटरिंग कराने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पार्षद ने नगर आयुक्त को बताया कि गंगेश्वर मंदिर पर वर्षा की स्थिति में काफ़ी जलभराव हो जाता है, अतः वहां नाला निर्माण कराकर समस्या का समाधान कराया जाए। इस पर नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह को सर्वे कराकर कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने वार्ड में स्मार्ट सिटी के तहत बनवाई जा रही सड़क का भी निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने गलियों में पैदल घूमकर वार्ड की साफ सफाई और पार्क के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। थाना सदर बाजार स्वाट सर्विलांस सेल संयुक्त पुलिस टीम ने 36 घंटे में दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, हुई प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार स्वाट सर्विलांस सेल पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संयुक्त पुलिस टीम ने मात्र 36 घंटे में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए अभियुक्त बहार आलमगाड़ा को चुनहटी अंडर बाईपास से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, दोनों मृतकों के 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर संबंधित खुलासा किया तथा जानकारी दी। थाना सदर बाजार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहां खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाजार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाजार पे और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम है और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहां पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहां ये शराब पिए थे वहां पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहां पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहां पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया, जहां वो बेहोश हो गया
जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहाँ बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में बाकरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटौरा मिला एक, और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुंची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया था। जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था, और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के खत्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था, और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक हैं श्रीराम, उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा, और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई